हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा जो अब सीरीज चल रही है वो चल रही है क्लास 9 की फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। इससे जो बेसिक टर्म्स हैं इस चैप्टर में, इस मोशन को समझने के लिए वो सब हम क्लियर अब तक जितनी कर चुके हैं वो है मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, for speed, average speed and velocity और displacement and distance related न्यूमेरिकल्स हमने इसमें सोल्व किए हैं जो आपकी बुक में इंडेक्स में दिए गए हैं, एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो कल के वीडियो में हमने आपको समझाया था कि वेलोसिटी क्या है और वेलोसिटी की किन कंडीशंस में वेलोसिटी और स्पीड की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगी, तो किस कंडीशंस में वो डिफरेंट होगी और कब वेलोसिटी जीरो होगी, वो सब कल के वीडियोज में हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए। और कल के वीडियो में हमने आपको बोला था कि हम आज सोल्व करेंगे वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ताकि वेलोसिटी और स्पीड का कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको अच्छे से हो जाए और किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम न आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम आज आपकी NCERT की बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड A to B ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड। एक 300 मीटर लेंथ का स्ट्रेट रोड है, उस पे जोसेफ जॉगिंग कर रहा है। कितने टाइम करता है? 2 मिनट 30 सेकेंड्स। and then turns round and jogs 100 मीटर बैक। 300 मीटर तक जाकर वापिस मुड़ता है और 100 मीटर तक जॉग करता है बैक डायरेक्शन में और रीच एट पॉइंट C इन अनदर 1 मिनट। टाइम कितना लेता है? 1 मिनट का। व्हाट वाज जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग। हमें फाइंड आउट करना है जोसेफ की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, कब? फ्रॉम A to B एंड A to C। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जोसेफ की जो कंडीशन है, जो किस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, उसको समझते हैं। अब मैं इसको आपको समझाऊं कि किधर जोसेफ जॉगिंग कर रहा है, क्वेश्चन को सोल्व करूँ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस न है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला पार्ट लेते हैं A to B। ये एक रोड है, जो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, जितना उसने जॉगिंग किया पॉइंट, इस रोड के पॉइंट A से जोसेफ ने जॉगिंग स्टार्ट की है तो कहाँ तक पहुँच गया? पॉइंट B तक। यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है 300 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो फर्स्ट केस में वो क्या है? 300 मीटर। और टाइम कितना लिया है? टाइम लिया है, यहाँ पर हमने लिखा था टाइम है 2 मिनट 30 सेकेंड्स। टाइम जोसेफ ने ये जर्नी करने के लिए टाइम जो लिया है, और टाइम कितना लिया है यहाँ पर? 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। अब डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम को हम सेकेंड्स में चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास होगा 2 मिनट में 120 सेकेंड्स एंड 30 मोर सेकेंड्स ली है 150 सेकेंड्स। 150 सेकेंड्स ली है फर्स्ट केस में जोसेफ ने जॉगिंग करने में पॉइंट A से पॉइंट B तक। अब इस केस में जोसेफ की जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, वो फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड का फार्मूला तो आप जानते ही हो, हम आपको बता चुके हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। कि डिस्टेंस कितना कवर किया है और टाइम कितना लिया है। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर किया है? 300। तो क्या लिखेंगे हम? 300 मीटर। और टाइम कितना लिया है? 150
150 सेकेंड्स। कैंसिल कर दीजिए, क्या आएगा, ये आएगा 2 मीटर, 15 टू जा 32 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जोसेफ की एवरेज स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही है यहाँ पर जोसेफ की, क्या फाइंड आउट करेंगे हम एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, कि जोसेफ ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है। तो अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 300 मीटर होगा। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 300 मीटर, और टाइम टेकन क्या है 150 सेकेंड्स, 150, तो क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेलोसिटी। तो फर्स्ट केस में जोसेफ की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही इक्वल है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, तो मैग्नीट्यूड स्पीड और वेलोसिटी की वो सेम रहेगी। अब लेते हैं सेकेंड केस, फ्रॉम ए टू सी। अब जोसेफ बी तक आ गया, अब यहाँ से मुड़ता है और वापस बैकवर्ड जर्नी करता है, कहाँ जाता है, पॉइंट सी पर आ जाता है, ये करता है बैकवर्ड जर्नी, और कहाँ का पॉइंट सी पर। और ये जो पॉइंट सी तक जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 100 मीटर। ये डिस्टेंस कितना होगा, 100 मीटर। पॉइंट सी से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है 100 मीटर, और इस डिस्टेंस को कवर करने में समय कितना लिया है, 1 मिनट। इस डिस्टेंस को कवर करने में समय लिया है 1 मिनट, यानी कि जो पहले 150 का जो समय था उसमें 1 मिनट और ऐड हो गई है। तो इस केस को हम सोल्व करेंगे। अब हम करते हैं बी की केस में क्या होता है, जब जोसेफ की जर्नी बैकवर्ड हो गई है, जोसेफ बी से पहुंचकर पॉइंट बी पर पहुंचकर वह कहाँ था, पॉइंट सी तक जॉगिंग करता हुआ आता है, और ये जो डिस्टेंस ये कितना है, 100 मीटर, और पॉइंट बी से सी तक आने में जोसेफ ने जो टाइम लिया है वो कितना लिया है, 1 मिनट। 1 मिनट का टाइम लगा है जोसेफ को यहाँ तक आने में। तो अब सेकंड केस में, इस बी में ए टू सी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ जोसेफ। तो एवरेज स्पीड फार्मूला आपको अभी बताया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए जोसेफ ने 300 का डिस्टेंस कवर किया था पॉइंट ए, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या होगा, देखिए अब जोसेफ ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टोटल डिस्टेंस जो था वो कितना था, 300 मीटर। अब उसने बैकवर्ड जर्नी की है, और बैकवर्ड जर्नी में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 100। तो ये बी से सी तक का जो 100 मीटर का डिस्टेंस है ये ओरिजिनेट हो जाएगा, और टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो होगा है 400 मीटर। अब निकालेंगे हम टोटल टाइम कितना लिया जोसेफ ने, 2 मिनट, कितना था, 2 मिनट 30 सेकेंड ए टू बी, एंड फिर बी टू सी 1 मिनट। तो टोटल टाइम कितना होगा, 150 सेकेंड्स तो ये था, और इसमें 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स और होगा, तो 150 में हम 60 जोड़ेंगे तो टोटल टाइम होगा 210 सेकेंड्स। अब ये फार्मूला हमारे सामने है, इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा, यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस है 400 और टाइम टेकन है 210 सेकेंड्स। कैंसिल कर दीजिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 40 को 21 से डिवाइड करें, 21 1 जा 21, और आपके पास रिमाइंडर आएगा 19, फिर डिवाइड करेंगे तो 95 मीटर पर सेकेंड। एवरेज जो स्पीड है जोसेफ की वो क्या है, 1.95 मीटर पर सेकेंड।
अब हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी कि इस केस में जोसेफ की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, कि जर्नी में कितना टाइम दिया है। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है। पहले केस में तो क्या था, ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो था 300 मीटर। अब जोसेफ ने बैकवर्ड जर्नी की है, तो अब जोसेफ का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ए से लेके सी तक का डिस्प्लेसमेंट, ए से सी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब है वो कितना है, 200 मीटर, क्योंकि 100 मीटर की जर्नी तो जोसेफ ने वापस कर लिया, बैकवर्ड जर्नी हो गई है उसकी। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 200 मीटर। जोसेफ का इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट सी, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 200 मीटर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, 200 अपॉन में टाइम, टाइम है 210 सेकेंड्स, 210 सेकेंड्स डिवाइड कर दीजिए, 20 को किसी डिवाइड करेंगे 21 से, और क्या आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ जोसेफ इन सेकेंड केस फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। तो अब किस प्रकार से आप एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, ये जो मैंने बताया था अभी पहले वाले वीडियोज में कि किस कंडीशंस में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी, किसमें अलग होगी। तो पहले केस में सेम थी क्योंकि मोशन की डायरेक्शन सेम थी, एक ही डायरेक्शन में मोशन था, एक स्ट्रेट लाइन में। दूसरे केस में डायरेक्शन चेंज हो गई, बैकवर्ड जर्नी हो गई, उसने डायरेक्शन चेंज कर ली है जोसेफ ने। तो जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस था वो दोनों ही अलग हैं, इसलिए दोनों की जो मैग्नीट्यूड है स्पीड और वेलोसिटी की वो डिफरेंट है, अलग अलग आई है। तो कंसेप्ट जो था एवरेज स्पीड के साथ एवरेज वेलोसिटी का वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।